मेरा नाम अभय है, सरनेम भी है, पर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं और ना ही आप लोगों का उससे कुछ लेना देना। तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहेंगे मेरे बारे में? देखिए, दूसरों के मामले में ऐसा कौतूहल ठीक नहीं होता है। सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि सवाल ये है कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। यहां मैं अक्सर आता हूं, पर क्यों? शायद सोचने कुछ पुरानी बातें। एक तो इस रेस्टोरेंट में बहुत शांति होती है, दूसरा यहाँ आकर मैं दोहरा लेता हूँ ज़िंदगी के उन लम्हों को जो आज भी मेरे जहन में कल की तरह बिल्कुल ताज़ा है। और ऐसा सोचने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, आप लोग देख रहे हैं कि वैसा वातावरण यहाँ पर है। इसलिए मैं और नीरजा भी अक्सर यहाँ आते थे और घंटों बैठकर ढेर सारी बातें किया करते थे। हाँ, मैं समय से कुछ पहले ही आ जाता था और फिर करता रहता था उसके आने का इंतज़ार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम जानते तो हैं पर मानना नहीं चाहते। खैर, अब आप लोग पूछेंगे कि नीरजा कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। नीरजा से मेरी पहली मुलाकात आज से करीब कोई 10 साल पहले हुई थी। 10 साल, कितना लंबा समय गुजर गया ना। तब मैं 35-37 साल का था, न जवान न बूढ़ा, या कह लें अलग अलग संदर्भों में दोनों ही। करियर में बहुत अच्छा जा रहा था। महत्वाकांक्षी तो नहीं कहूँगा खुद को, पर हाँ, इतना गुमान ज़रूर था कि मैं अपने साथियों से ज़्यादा बेहतर हूँ, डिज़र्विंग हूँ और आगे तक जाऊँगा। मेहनती शुरू से रहा। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, पर फिर भी मैंने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं बोला। तो जब मैं नीरजा से मिला, तब तक मैं ये मान चुका था कि अपने आप को काम में झोंक देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। और इससे कम उम्र में जो सफलता, प्रतिष्ठा, कामयाबी मिल रही थी, उसका तो नशा ही कुछ और था। लेकिन वो मैं नहीं था, ना ही मेरी ऐसी कोई मांग थी। लेकिन एक आभास से कभी छुटकारा नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर कोई शून्यता सी है। मैंने कई बार विचार किया, मनन किया। फिर मुझे लगा कि शायद होगी मेरे ही अंतःकरण में ये शून्यता। और उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत खूबसूरत मोड़ आया। मैं एक मैनेजमेंट कोर्स के लिए चेन्नई गया। वहां मेरी मुलाकात नीरजा से हुई। वो शादीशुदा थी, मेरी ही उम्र की थी और नौकरी करती थी। हम दोनों दिल्ली से हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन आज से पहले हम लोग कभी नहीं मिले थे। लेकिन उन 15 दिनों में जब हम लोग इकट्ठा साथ रहे, तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी में सब कुछ बदल गया। अभय, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में... नहीं, इनफैक्चुएशन की भी एक उम्र होती है। हम लोग शायद ज्यादा ही मैच्योर हो गए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? देखो, सच्चा या झूठा प्यार क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था ना, वो क्षणिक नहीं था, बहुत स्थायी था। तभी तो आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पर शायद हम कहीं कमजोर रहे, या हमें संदेह था अपने डिसीजन पे, इसलिए तो आधे रास्ते से लौट पड़े। तुम मुझे दोष दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को दोष नहीं दिया। अगर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो मैंने हमेशा अपने आप से पूछा कि मैं वो सब कुछ क्यों नहीं कर पाया जो दूसरे तमाम लोग करते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए आता हूं मैं यहां।
नीरजा तो शायद अब कभी नहीं आएगी, लेकिन ये यादें, ये स्मृतियां, ये कल्पनाएं, इन पर तो मेरा पूरा हक है ना? क्या कह रहा था मैं आप लोगों से? हाँ, मैं कह रहा था कि जब 15 दिन हम दोनों इकट्ठा साथ रहे तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी में सब कुछ बदल गया। 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम साथ थे। राइट, 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम साथ थे। नीरजा, जानती है मुझे कैसा लगता है? कैसा? मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे यू आर माई सोलमेट। पागल। पागल? मैं क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। और तुम? हाँ, मैं भी तुम्हें चाहने लगी। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुनो, शायद अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? पता नहीं। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा। नीरजा, बस थोड़ी ही देर में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। कुछ ही पल बाकी। पहले इन पलों को पूरा जी तो लो। और उसके बाद? अभी सोचा नहीं। इंतजार करो, बताऊंगी। एक अजीब सी मन स्थिति में लौटा मैं। अशांत तो मैं पहले भी रहता था, लेकिन इस एक मुलाकात ने जैसे मेरे जीवन में हलचल सी मचा दी। मानो ऐसा लगा हो जैसे जैसे सभी प्रश्न गिर गए और इस कोलाहल में कहीं डूब गए। और फिर ठीक इसी जगह पर आज से करीब कोई 10 साल पहले हम लोग मिले, बैठे, जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने को मजबूर हो गए। हेलो। हाँ, इज दिस 50701? यस। नीरजा को बुला देंगे क्या? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। एक मिनट, बहन साहब आपका फोन है। हेलो। हेलो, हाँ नीरजा, मैं दिवाकर नहीं अभय बोल रहा हूँ। बोलो। अब मैं कह रहा था कि कब मिल रही हो? तुम बता। आज दोपहर मिले। कहाँ पर? सीपी इनर सर्कल, सन बेकर्स रेस्टोरेंट। ओके, कितने बजे? देखो, दोपहर 3 बजे मिलते हैं। उस वक्त वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बहुत शांति होती है, बातचीत करना आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, सी यू। मिलते हैं शाम को। और सुनो, आई लव यू। शट अप। अरे सुनो तो। अब क्या? बुढ़ा वही है क्या? कौन बुढ़ा? तेरा बॉस। हाँ, अब रखो फोन। ओके, बाय। बाय।
हेलो सर। हेलो। सर कुछ लेंगे आप? बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर। ये गर्मी है ना बाहर। बहुत गर्मी हो रही। लो। थैंक यू। कब से इंतजार कर रहे हो? सच बताऊं तो जब से तुमसे मिला हूँ, जब से तुम्हें देखा है, तब से इंतजार कर रहा हूँ। अबे तुम भी ना। अच्छा ये बताओ क्या लोगी? देखो चाय छोड़कर कुछ भी मंगवा लो, बहुत गर्मी है। ओके। वेटर, यस सर। 2 कोल्ड ड्रिंक। ओके सर। अब बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, आते ही लगे काम पर? हाँ, कल भी गया था। कल भी? हाँ। बड़ी हिम्मत है यार तुम में। मैं तो कल सारा दिन बस सोती रही, बड़ी थकान सी हो रही थी। दिवाकर ने भी छुट्टी ले ली थी कल। सच ये चेन्नई का ट्रिप ना काफी टायरिंग रहा। ठीक कह रही हो। मैं भी कोई 11 साढ़े 11 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गया। फिर सोचा घर में बैठा बैठा क्या करूँ, बोर हो रहा था। न बीवी न बच्चे, ऑफिस ही चल चलते। ऑफिस पहुँच के मैडम को फ़ोन किया तो पता चला मैडम तो आज ऑफिस आएंगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑफिस छोड़कर जनाब को यहाँ मिलने की क्या सूझी? सच बताऊँ तो कहीं मन नहीं लग रहा था, मतलब ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था, बस तुमसे मिलने का मन था। मैं जानती थी कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जानती थी या चाहती थी? इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है पिछले 15 दिन लगातार इतना साथ रहने के बाद ना 24 घंटे से जब से तुमसे अलग हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। कैसा अजीब सा? मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग हो। मैं जो मिसिंग थी, है ना? अरे यार तुम हंस क्यों रही हो? आई एम सीरियस। तो क्या करूं? और जब तुम ऐसे हंसती हो ना तो मुझे लगता है कि कभी कभी तुम कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। रुक क्यों गई? गाओ ना, अच्छा गा रही थी। अच्छा तुम बताओ, क्या कभी कभी? कभी कभी ये लगता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? नीरजा, वो क्या है जो तुम अपनी हंसी के पीछे छुपाती हो? बताओ ना। तुम कितनी जल्दी मेरी मन की बात समझ लेते हो। बिकॉज आई लव यू। अच्छा, और क्या लगा तुम्हें? और लगा कि अरे यार कुछ नहीं लगा, तुम तो खामोखा सीरियस हो गई। तुम बस ऐसे ही खुल करके हंसा करो, आई लाइक इट। हर वक्त रोते रहने से तो अच्छा है ना कि हंसती हूँ। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो किसी ना किसी बात पे बस रोते ही रहते। ठीक बात है। अच्छा पहले कुछ मंगा तो लो। बोला तो था उससे। वेटर, यस सर। 2 कोल्ड ड्रिंक। ओके सर। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। तुमने कैसा महसूस किया? कब? तो यार पिछले 24 घंटे में। मैं तो बस सारा दिन सोती रही, फिर बच्चे पीछे पड़े रहे। इतने दिनों बाद जो आई थी। सच कहूँ तो थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक हो रहा था ना? सही सर, ग्लास चेंज हो गया। ओके। सच कहूँ तो पहली बार उन्हें इतने दिनों के लिए छोड़कर गई थी। पहले भी बहुत ट्रेनिंग कोर्स आते थे लेकिन मैं जाती नहीं थी। किसी ना किसी बहाने से बस मना ही कर देती। तो फिर इस बार क्यों आई? ऊब सी गई। रोज रोज की इस मोनोटोनस लाइफ से क्या ही, बैठे बैठे ना बिना बात के बस खींच सी होती। उसी बीच ये चांस आया, मैंने सोचा अच्छा चेंज हो जाएगा। और
कैसा रहा ये चेंज? लग रहा है मानो मैं ही चेंज हो गई। गुड, वेरी गुड। और क्या करती रही कल सारा दिन? बस बातें होती रही ट्रिप के बारे में, तुम्हारे बारे में सोचती रही। कुछ बातें सोच सोच कर तो बैठे बैठे हंसी आ जाती। अबे तुम भी कितने फनी हो ना। वो तिवारी जी के मैजिक शो वाली बात। हाँ, जो उन्होंने कबूतर उड़ा दिए थे और बाद में उनके ही तोते उड़ गए थे। जब भी सोचती हूँ मेरी हंसी ही नहीं रुकती। दिवाकर को भी बताई मैंने ये सारी बात। अच्छा, दिवाकर को भी बता दी सारी बातें? अच्छा, कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई जो दिवाकर को बताना भूल गई? नहीं, जस्ट आस्किंग, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ अबे, एक बात रह गई जो मैं उसे नहीं बता पाई। कौन सी? यही कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करने लगी। एक्सक्यूज मी मैडम, पहली बात तो ये कि मैं पागल नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि मैं लड़का नहीं हूँ। आई एम 37 ईयर ओल्ड मैच्योर गाय, ओके? आई नो, बट कभी कभी ना एकदम बच्चे से लगते हो। नीरजा, ये तुमने मुझे मिस किया कि नहीं किया? यही जानना चाहते हो ना इतनी देर से? बता दूं? बताओ ना। सच सच? हाँ बाबा, तो झूठ बोलने की गुंजाइश है क्या? सच सच? बिल्कुल सच सच। बिल्कुल सच। हाँ बिल्कुल सच। मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। तो फिर मिलने क्यों नहीं आई, फोन क्यों नहीं किया? कहा ना, मैं बस सोती रही और फिर बच्चे। देखो, मैं ये तो नहीं मान सकता कि 24 घंटे में तुम्हें 2 मिनट भी एक फ़ोन कॉल के लिए नहीं मिला हो, या फिर दिवाकर घर पर था इसलिए? शायद इसीलिए। तो मैडम अपने घर से किसी को एक फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकती। गुड, वेरी गुड। छोड़ो ना, मैंने सोचा कल ऑफिस जाके आराम से तुमसे बात करूंगी। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे? क्या करता है? कुछ भी नहीं, वही डेली रूटीन। पर हाँ, दिन भर तुम्हारी सब बातें बहुत सोचता है। तुम्हारे गाए गाने बहुत याद आ गए। हाँ, मैंने कई बार गाने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से कभी गा नहीं पाया। तुम सच में बहुत अच्छा गाते। तुम तो नाराज होकर चले गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सारी रात सो नहीं पाई। और मैं तुम्हारे लिए फोन सुनने के लिए कहाँ भटकता रहा, पता है तुम्हें? खाना खाए? बाद में जाओ खाना। हम बैठे करती, सब लोग साथ में थे और तुम्हारे बारे में पूछते। बाद में जाए सब लोग। तुम्हें पता है, मैं मैस का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ। सच? तो चलो ना, मैं तुम्हें प्रॉन्स खिलाता हूँ, यहाँ बहुत अच्छी प्रॉन्स मिलती है। प्रॉन्स? हाँ। एक काम करो, यही ले आओ, हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे बरामदे में। तुम कह के नहीं आ सकती कि तुम्हें बाहर जाना है। कैसे कहती? ऑप्शन रहता है। और जो मैं यहाँ 3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो ऑफर नहीं लगा तुम्हें? तो अब खा लो। मुझे नहीं खाना। लगता है बहुत चीज हो गई। हाँ, पूछ चुका हूँ और भी लूंगा। किसी और की नहीं, कम से कम अपनी तो चिंता करो। तुम्हें क्या हुआ यू? आई और अबे क्या? अबे कहाँ चल रही है? अबे रुको, रुको अबे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नीरजा, क्या हुआ? किसे पुकार रही हूँ? मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि इस तरह तुमसे मिलना, इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। सच बताऊं तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा मिलेगा जो इतना अपना सा लगे। तो अब आगे क्या सोचा है? समझी नहीं। अरे यार, अपने बारे में तुम सब समझ रही हो। एक्चुअली मैं अकेले इस बारे में ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूँगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा। सोच लिया और तुम्हें बता भी दिया। क्या? तो बैठो। यही नीरजा कि तुमसे मिलकर, तुमसे बातें कर कर बहुत शांति मिलती है। और ये भी लगा कि ऐसा सिर्फ अकेला मैं नहीं सोच रहा हूँ, तुम भी ऐसा ही सोचती हो। और अगर हम दोनों साथ रहे ना हमेशा, तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में जान होगी। जानते हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे कैसा लगा था? फॉर्मल इंट्रोडक्शन के टाइम पे मुझे लगा था कि तुम बड़े अकड़ू, घमंडी, बड़े अजीब से किस्म के इंसान हो।
किसी को कुछ समझते ही नहीं। तब मैंने सोचा था कि मैं तो इस आदमी से कभी बात नहीं करूँगी, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तुम्हारा आशिक। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों बस, बस, पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। अच्छा, तो फिर ये अचानक से कैसे चेंज हो गया तुम्हारा? फिर तुम्हें समझना शुरू किया और जाना कि तुम जैसा दिखाते हो ना, ऐसे बिल्कुल नहीं। तुम तो अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बड़े प्यारे हो। और ये कैसे जाना? जब हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरकर मुझे चोट लग गई थी, वो भी सब तुम्हारी वजह से। ना तुम पीकर गुस्से में इस तरह नाराज होकर जाते और ना मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागती। जानते हो कैसे पागलों की तरह भागी थी तुम्हारे पीछे? अगर सिर पर चोट लग जाती तो क्या होता? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर काला तुम्हारे पीछे से आ रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो मैं भी तो आ गया था ना फौरन। जानती हूँ उस वक्त तुम्हारे चेहरे की जो हालत थी ना, तुमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों ने वो सब कह दिया। तुम्हारी बनावटी अकड़, सारी गंभीरता, सारी एक्टिंग, सब कह दिया तुम्हारी आंखों ने। और क्या? और लगा कि काश हम लोग साथ होते, अकेले होते। तो अब ले लो ये डिसीजन। कैसे ले लूं? अब हमें गंभीरता से वास्तविकता को समझना होगा। अभय, वास्तविकता? क्या वास्तविकता? नहीं, क्या है ये वास्तविकता? मैं जानना चाहता हूँ निर्जय, तुम बताओ क्या है ये वास्तविकता? आवाज ऊंची ना करो देखो, यार। तुम मुझसे फिर से कहलवाना चाहती हो ना, तो साफ साफ सुन लो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, बस। पर तुमने सोचा है ये होगा कैसे? जानते हो ना, आई एम मैरिड। यहाँ सिर्फ मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। समझो। यार, क्या समझूं मैं? और क्या समझाना चाहती हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे प्यार पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये आंतरिक कमजोरी ना तुम्हारे स्वभाव से मैच नहीं करती है। इट इज इरिटेटिंग मी। देखो, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो खुद तुम्हें पाकर। तो फिर परेशानी क्या है? तरीका बहुत सिंपल सा है। मैं किसी कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही। हाँ, मैं भी कानूनी तरीके की बात नहीं कर रहा। फिर तुम्हें यही लगता है ना कि वर्षों पुराने इस सड़े गले संबंध से कैसे बाहर आया जाए, कैसे इसे तोड़ा जाए? यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी? तुम चाहते हो मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं चाहता हूँ तुम वो करो जो करना तुम्हें अच्छा लगता हो, जिससे तुम्हें शांति मिलती हो। किसी दूसरे को दिखाने के लिए झूठी जिंदगी मत जियो यार, प्लीज। तुमसे मिलने के बाद तो अब मैं मन से कभी दिवाकर के साथ रह ही नहीं सकती। शायद पहले भी नहीं रह रही थी। जो कुछ भी हुआ, ये बच्चे, उनके बारे में मेरे मन में कोई मतभेद नहीं है। आई लव माई किड्स। तुम्हारा कहने का मतलब है जिम्मेदारियों का बोझ। तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों के लिए, हमारे प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं भी यही सोचती हूँ आजकल। आजकल? आज से पहले कभी नहीं सोचा। क्योंकि अब जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। तुमसे मिलने के बाद तो मैं ही बदल सी गई। अब ऐसा लगता है कि बड़ी मरी मरी सी लाइफ थी। दुख नहीं है, दुख नहीं था मानती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं था। देखा करती थी लोगों को ऐसे जीते हुए, उनमें से कभी सोचा ही नहीं। और शादी के बाद तो ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। आई थिंक तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है। मानती हूँ दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह से वो मुझे चाहता भी बहुत है। दोनों बच्चों से भी बहुत लगाव है उसको, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। यार, तो जब तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर ये क्या हो गया? तुम जो आ गए इसमें। तो चला जाऊं? ना, या तो पहले आए ही ना होते। मुझे ये एहसास ना दिलाया होता कि प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास क्या होता है। अब नहीं। पता है मैं तुम्हें क्यों चाहने लगा? क्यों? तुम्हारी ऐसी बातें ना एक सहारा सा देती।
शायद हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। यही तो प्यार की सबसे मजबूत कड़ी होती है। मैंने और दिवाकर ने भी एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक हम एक दूसरे को समझे भी। जानते हो, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। हम दोनों में शायद ही कभी कभी झगड़ा हुआ हो, शायद ही कभी कोई मतभेद हुआ हो। तो फिर कमी क्या रह गई? कमी तो कोई नहीं, फिर जाने अनजाने कदम कदम पर हम लोग समझौता ही करते चले गए। सुख तो रहा, शायद शांति भी, लेकिन समझौतों का जो ये घेरा बना ना, उसमें बड़ी घुटन सी रही। तब सोचती थी कि शायद यही प्यार है, जीती रही ऐसे ही। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, ना कभी सोचा ना कभी जाना। और अब क्या लगता है? अब लगता है कि समझौता प्यार नहीं होता। प्यार में इसकी जरूरत ही नहीं होती जब दो लोग एक साथ सोचते हैं। और क्या बताओ, तुम खुद समझ सकते हो। हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल समझ सकता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैं भी तो यही महसूस कर रहा हूँ। क्या? यही कि सच्चे प्यार में कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो हम दोनों इतनी जल्दी इतने करीब आ गए। कुछ ज्यादा जल्दी करीब नहीं आ गए? अच्छा ये बताओ, आज तारीख क्या है? 21 मई। और हम पहली बार कब मिले थे? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को, यानी कि हमें मिलते हुए लगभग 1 महीना हो गया। तो तुम्हारे हिसाब से ये काफी हो गया। हाँ, तो अपने आप को समझने के लिए और कितना समय चाहिए? मैं तो समझी नहीं। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि वी आर वेस्टिंग द टाइम। हमने शायद कोई आदर्शों का लिबास वगैरह ओढ़ रखा है। अब ये लिबास नहीं पहनना चाहता, बड़ी घुटन सी होती है इसको। तो उतार फेंको नहीं से। और ये जिम्मेदारी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम ना घूम फिर करके फिर वहीं आ गए, जिम्मेदारियां। क्या किया जाए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम ही सोचो। यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज? और तुम तो बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो। तुम तो दूसरों की कंफ्यूजन दूर करते हो। लेकिन कभी कभी दूसरों को कंफ्यूज भी कर देता हूँ। एक बात बताओगे अब? हाँ, सच सच पूछो ना। तुम कंफ्यूज हो या डरे हुए? डरा हूँ किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद दोनों से। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी उसी हालत में हूँ। तो अब क्या किया जाए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, तुम ही सोचो। एक काम करते हैं, क्या? सबसे पहले एक कप कॉफी मंगा। अरे मैं भी यही कहने वाली थी। मुझे पता था, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा मन भी कॉफी पीने को कर रहा था। अबे यू आर जस्ट टू मच। वेटर, यस सर। 2 कॉफी। ओके सर। सच बताओ नीरजा, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है। बात बहुत सिंपल सी है कि हमें एक डिसीजन लेना है, लेकिन किसी भावना में बहकर नहीं, और ना ही किसी गिल्ट में बंद कर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए? शुड बी? नहीं नहीं नहीं, बात सेल्फिश होने की नहीं है, बात सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की है, नजरिए की है। तुम्हारा मतलब नहीं समझा। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। हम सब ना एक सिस्टम का हिस्सा है, और हम इस सिस्टम से ना तो बाहर जा सकते हैं न जी सकते हैं। पर इस सिस्टम में रहते हुए भी ना हम सब की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। सपोज मान लो कि तुम किसी के लिए मिसेस दिवाकर राव हो, लेकिन मेरे लिए तुम नीरजा हो। दिवाकर के होते हुए भी तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। तुम्हारे जीवन पे पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि तुम कोई भी डिसीजन ले सको, और तुम्हें इस बात का संतोष होना चाहिए कि तुमने जो भी निर्णय लिया, जो भी डिसीजन लिया, वो तुम्हारा अपना था और सोच समझकर लिया गया था। माय गॉड, अभी क्या लेक्चर दिए तुमने फिलॉसफी का? नीरजा, ये कोई लेक्चर नहीं है फिलॉसफी का।
बात बहुत सिंपल सी है। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? यस, पर लगता है कि तुमने अभी इस बारे में ठीक से सोचा नहीं। जानते हो, सोचा है कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, कहीं ये बस इन्फेक्चुएशन तो नहीं। इन्फेक्चुएशंस नीरजा देखो, ये हम कोई टीनेजर्स तो है नहीं, और ना ही ये कोई फिल्म है कि मैं किसी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाऊंगा और चिल्लाऊंगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, सुसाइड अगर मेरी शादी नीरजा से नहीं हुई तो। सवाल जीने और मरने का नहीं है, मरना भी सबको है। और इस पुनर्जन्म वगैरह पे ना मेरा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि अगर तुमको ऐसा लगता हो कि हम इस जन्म में अगर ठीक से नहीं मिल पाए तो किसी और जन्म में मिलेंगे, ये अपनी कमजोरी को बस रेशमी कपड़ा पहनाने के जैसा। नीरजा, बात समझने की कोशिश करो। तुम 35 की हो गई हो और मैं 37 का। हम दोनों ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वेस्ट कर दी है, या कहते बिता दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि बचे हुए 15, 20 या 25 साल, जो भी जितने साल भी बच रहे हैं, उनका क्या करना है, उनको कैसे जीना है। अबे तुम कभी कभी लाइफ का कितना सच्चा और कठोर रूप दिखाते हो ना। उसकी वजह है ना, क्या? मेरा जीवन दूसरों की तरह शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल भी नहीं बीता। मैं बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहा हूँ। शायद ही मैंने कभी कोई समझौता किया हो। तुम इसे मेरा ईगो कह सकती हो, लेकिन इस ईगो के लिए कभी कभी मार खानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, हारना भी पड़ सकता है। बट दैट इज द पार्ट ऑफ दिस गेम। तुम एक बात को इतनी अच्छी तरह से समझाते हो ना, मेरी एक बात मानो, तुम ना लिखा करो। मैं सच कह रही हूँ यार, तुम लिखा करो ना। छोड़ो अब ये फालतू की चीजों के लिए, मेरे पास वक्त नहीं है। देखो राइटर बन जाओगे। अरे यार, मुझे नहीं बनना राइटर, अपनी चीजों के लिए तो टाइम है नहीं। लिखा करो। क्या कह रहा था? तो यार यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, बीच में टोक करना सारा सीक्वेंस खराब कर देती हूँ। अब बताओ तो क्या कह रहा था मैं? ये प्रॉब्लम है तुम्हारी बस। हाँ, अब मैं कह रहा था कि नीरजा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? समझ गए? 12 साल का समय कोई कम नहीं होता है, लंबा अंतराल है। 12 साल अगर इंसान किसी जानवर के साथ भी रह ले तो उससे भी लगाव हो जाए। और फिर दिवाकर तो तुम्हारा पति, लगाव लाजमी है, समझ सकते हो? तुम सोच भी नहीं सकते उसे कितनी तकलीफ हो। मैं सोच सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से सोच सकता हूँ। कैसे सोच सकते? वो ऐसे कि हम में से किसी एक को अब इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ ही रह सकती हो। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, किसी एक की झूठी खुशी के लिए हम दोनों अपनी सच्ची खुशी को क्यों छोड़ें? तुम ये सब बातें कैसे कह लेते हो? मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती ये सब कहने की। अभय नाम ठीक है तुम्हारा, तुम सच कहने से बिल्कुल नहीं डरते। That's why I love you. अच्छा, तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारा डिसीजन सही नहीं है? मुझे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। कर तो अपने इस फैसले को बस वास्तविक रूप देने से लगता है। तुम्हारा मतलब दिवाकर को, उस घर को और बच्चों को सच में छोड़ने से? अच्छा, देर बहुत हो गई है, मुझे घर भी जाना है। चलिए। सुनो तो, अपना फैसला तो सुनाती जाओ। अबे फैसला तो उसी दिन हो गया था जब मैं सब कुछ भूलकर, सबको छोड़कर देर रात तक उस कॉरिडोर में तुम्हारे साथ बैठ के गाने गाती रही, तुम्हारी बातों पर हंसती रही। तुम कितनी फनी बातें कर रहे थे, कितना हंसा रहे थे। पीने के बाद तो तुम और भी अच्छे मूड में हो गए थे। मैं क्या सचमुच ज्यादा पी गया? और नहीं तो क्या, सब देख रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में जनाब कमरे में जाते
और भरा हुआ ग्लास घर के वापस आए। बाद में तुम थोड़ा लड़खड़ाने भी लगे। मुझे चिंता हो रही है। मेरी बात मानो, तुमको इतनी ना पिया करो। मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कह रही, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम अच्छे मूड में थे, मुझे अच्छे लगे और लगा कि तुम्हें भी साथ की जरूरत है। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, और ये सोचो कि जो हम चाहते हैं वो होगा कैसे। हाँ, तुम दिवाकर से बात करके देखो ना। मैं? हाँ, कोई हिंट दो उसे। वो नहीं समझ पाएगा कोई हिंट। तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, बहुत सीधा सा है। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? अरे यार, 50 बार तुम उसके बारे में बता चुकी हो कि बहुत सिंपल नेचर का है, दिखावा नहीं करता है, लेकिन बहुत सादगी पसंद है। ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन समझदार है, ईमानदार है। ज़्यादा मजाकिया नहीं है, कम हंसता है, प्लेजेंट है, अच्छा है पर बोर है। एंड ऑफ द डे इज गुड बट गुड फॉर नथिंग। ये सब बातें तुम जेलस में आके बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, बतौर इंसान मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अच्छा, अब चुप हो जाओ। लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो बात ही कुछ हो रही है। अच्छा, अब मुझे घर जाना है, देर हो रही है, चलो। कल फिर मिलोगी ना? यहीं पे 3 बजे? 3 बजे? अब चले? चलो, बैग लो। बड़ी आशकी छा रही है जनाब को बुढ़ापे में। हेलो मैडम, बूढ़ा मैं नहीं हूँ, बूढ़ा है तुम्हारा वो दिवाकर, समझी ना? अच्छा, अब ये बताओ, उस बूढ़े इंसान के साथ रहना अब तुम्हें कैसा लगता है? सच कहूँ तो बड़ा अजीब सा। या तो तुम्हारे बार बार ऐसे बोलने की वजह से, या सच में वो कुछ बूढ़ा सा लगने लगा। तो कुछ बातचीत हुई उस ओल्ड मैन से?
कल यहाँ से जाने के बाद सोचती रही कि मौका निकाल कर उससे बात करूँगी। हम्म, समझ में नहीं आता उसे कैसे कहूँ कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। 9 बजे तक तो बच्चे ही तंग करते रहे। फिर उसने खिलाकर बच्चों को लिटाया और मैं भी लेट गई थी। उसे लगा कि शायद मैं ऑफिस के काम से थक गई थी। बच्चों को सुलाने के बाद आया और मुझसे खाने के लिए पूछा। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। कुछ समझ ही नहीं पाया वो। अबे इसके आगे शायद तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगे। नहीं, बोलो तुम, मैं सुन रहा हूँ। फिर उसने थोड़ी देर बाम लगा के मेरा सर दबाया, दूध गर्म करके रख गया और बोला कि पीकर सो जाओ। मैं बच्चों को देखता हूँ, नहीं तो वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। साला उल्लू है एक नंबर का। समझ में नहीं आता उसे कैसे कहूँ, कैसे कहूँ उसे। अरे तुम He is so caring. मत कहो ना। किसने कहा है? मैंने कहा कुछ कहो। देखो नीरजा, एक बात साफ साफ समझ लो, मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांग रहा हूँ और ना ही कभी मांगूंगा। मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूँ वैसी जिंदगी जी सकता हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ, अकेला रह सकता हूँ। अरे प्लीज नॉर्मल हो जाओ यार। मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा नॉर्मल रूप ही एबनॉर्मल है। नो, नॉर्मली यू आर वेरी स्वीट। जानती नहीं क्या मैं तुम्हें? तुम कितनी जल्दी मेरे मन की बात समझ लेते हो। दिवाकर समझ ही नहीं पाता मेरे मन की बात। हाँ, अगर मैं उसे कुछ कह दूं तो इम्पोर्टेंस पूरी देता है, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि दूसरा अपने आप समझे। जानते हो बे, जितने गाने मैंने उन 15 दिनों में चेन्नई के ट्रिप पे गाए थे ना, पहले कभी नहीं गाए। इनफैक्ट मैं तो घर पे कभी गाती ही नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तुम तो क्योंकि दिवाकर ने कभी नोटिस ही नहीं किया। तारीफ करना तो दूर, कभी कुछ कहा ही नहीं उसने। कमाल की बात है ना। ऐसा ही है वो, अपने आप को कभी कुछ नोटिस ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो ये सब जानबूझकर करता है, बस इसीलिए मैं कभी कभी गुनगुना लेती हूँ अपने आप, वो भी ज्यादा खुलकर नहीं। देखो नीरजा, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, बस खुलकर गाया करो। क्या खुलकर गाऊं? घर पर नहीं हो पाता। यार तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम्हें सुर की समझ है। कहाँ होती है लोगों को सुर की समझ? बस थोड़ी प्रैक्टिस करो। कहाँ करूँ प्रैक्टिस? नहीं हो पाता मुझसे। अरे यार, इसका मतलब इतना टैलेंट सब ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। याद है तुम्हें वहाँ चेन्नई में जब तुमने गाना गाया था तो सबने कितना अप्रिशिएट किया था उस फंक्शन में? हाँ, कितनी तालियां बजाई थी। अगले दिन तुम्हारी वो फोटो भी छपी थी नीली साड़ी वाली, याद है तुम्हें? वो गाना तो मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से राजी हो गई, वरना स्टेज पर गाना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे लगा कि सच में कोई चाहता है कि मैं गाऊं, और वो गाना भी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गाया। अच्छा जी। अब घर पे मन नहीं लगता। तो बात करो ना दिवाकर से, कह दो उसे सब कुछ, बता दो खुलकर। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। तो मैं बात करूं? तुम? हाँ, मिलता हूँ किसी बहाने से। तुम कैसे कर पाओगे? अरे यार देखो, मैं समझता हूँ कि जो करना है वो जल्दी करें तो ठीक है, देर करने से कोई फायदा नहीं। देखो अबे, तुम्हारा बात करना शायद ठीक ना हो। मैं ही देखती हूँ किसी दिन मौका निकाल के बात करती हूँ। तुम कर पाओगी बात? अच्छा सुनो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब कोई गिल्ट फीलिंग या कोई इस तरह की बात कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। क्या धोखा? यही कि मैं उस घर में रहती हूँ उसके साथ, खुद को तुम्हारे पास होना चाहते हुए भी उसे यही विश्वास दिलाती हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल है। ये सब धोखा नहीं तो और क्या है अबे? तो अपने आप को सुखी देखना, सुख की आकांक्षा करना, इच्छा करना धोखा देना है, इसलिए तुम्हें गिल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। व्हाट नॉनसेंस आई से। सुनो तो। अरे यार क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? हम यहाँ पे किसी के मर्डर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। पर दिवाकर के लिए तो ये क्या दिवाकर के लिए? हाँ,
किसके लिए तुम त्याग करना चाहती हो? उस आदमी के लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं है, जिसके पास तुम्हारे लिए टाइम भी नहीं है। माना संयोग से तुम्हारी उससे शादी हो गई है, तो शादी क्या तुम्हारे जीवन का अंत है? उसके बाद तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। ये भी माना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में 12-13 साल लेट आया, और अगर समय से पहले आ गया होता तो सब कुछ ठीक हो गया होता। और अगर समय की इस गलती को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई गिल्ट या कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा। और तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारी ज़िंदगी, सुनो, और शायद मेरी ज़िंदगी भी अगर बर्बाद हो जाएगी तो तुम्हें कोई गिल्ट या कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। मैंने ये तो नहीं कहा ना। तो फिर कहना क्या चाहती हो तुम यार? कभी दिवाकर की बात करती हो, कभी त्याग की, कभी बलिदान की, क्या कहना चाह रही हो तुम? धीरे बोलो यार। तो मैं कौन सा चिल्ला रहा हूँ यार? मैं कौन सा चिल्ला रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, त्याग, बलिदान, कुर्बानी किसी अच्छे ध्येय के लिए किया जाए तो जचता है, दिवाकर जैसे के लिए नहीं। वो तुम्हारे बिना मर नहीं जाएगा। शट अप! ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले चले जा रहे हो। सॉरी, मैं भूल गया था कि दिवाकर तुम्हारा पति है, तुम्हें उसे छोड़ नहीं सकते। खैर, कोई बात नहीं। अब जो तुम चाहोगी ना वही होगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ अभी। लेकिन तुम इस तरह गुस्सा होना शुरू हो जाते हो। ये सोचो कि जो हम चाहते हैं वो होगा कैसे। बहुत सिंपल है यार, एक झटके में सब कुछ छोड़ दो, दिवाकर को, घर को, सभी पुराने सूत्र। कैसे छोड़ दूं अभय? कैसे छोड़ दूं? ये सोसाइटी, ये लोग। हो, लोग, हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। लोग, कौन से लोग? किन लोगों की बात कर रहे हैं? वो जिनके पास सिवाय दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का और दूसरा कोई काम नहीं है। नीरजा, हमें अपना डिसीजन अपने अंतःकरण की आवाज को सुन के लेना होता है, न कि दूसरों से पूछकर। लोग, सोसाइटी। सही कह रहे हो शायद तुम। ठीक है, मैं आज दिवाकर से साफ साफ बात कर ही लूँ। देखा जाएगा जो होगा। शुरुआत तो करनी होगी। शाबाश, ये हुई ना बात। बैठो बैठो, इसी बात पे ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे यार, यहाँ पे प्रॉन्स बहुत अच्छी मिलती है, एक बार ट्राई करके तो देखो। अभी मन नहीं है ना, प्लीज। अच्छा, तुम्हें याद है चेन्नई में मैं तुम्हारे लिए प्रॉन्स ढूंढने के लिए कितना भटका था, कितना परेशान हुआ था? जानती, तुम प्रॉन्स लेकर भी आए और काफी देर तक मेरा इंतजार करते रहे। मैं खाना खा के बहुत देर से लौटी। तुम्हारा मूड बहुत खराब हो गया था। जानते हो, कभी किसी ने मेरा इस तरह इंतजार नहीं किया। तुम्हारे उस खराब मूड से भी बार बार यही लग रहा था कि वाकई में तुम्हें मेरी जरूरत है, वाकई में तुम मुझे चाहते हो। हर कोई चाहता है ना अभी कि कोई उसे चाहे, कोई उसे नोटिस करे, जैसे तुम करते हो। मैं कैसे करती हूँ? तुमने नोटिस किया कि मैं दांतों से नाखून काटती हूँ, मेरे डिंपल पड़ते हैं, मैं हंसती बहुत जोर से हूँ और मैं बैगन को बैगन बुलाती हूँ। भैया, बैगन का भरता देना 1 प्लेट। तुम कितनी बारीकी से मेरी छोटी से छोटी बात नोटिस करते हो। Because I love you so much. I also. तभी तो तुम जब गुस्से में उठकर चले गए तो मैं तुम्हारे पीछे भागी।
और उस चक्कर में मेरे पैर पे चोट लगी। अरे हाँ, अब तुम्हारा पैर कैसा है? दर्द तो नहीं होता ना? अब ठीक है। उस दिन तुमने बहुत इंतजार किया ना भैया। सच बताऊं तो आज भी तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूं। थोड़ा इंतजार और कर लो। अबे, ये रेस्टोरेंट वाले हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ, तुम कह रही हो। कैसी हो? क्या हुआ? बैठो, बैठो तो सही। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ नीरजा, बताओ क्या बात है? सब ठीक है ना? इज एवरीथिंग ऑल राइट? इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, ठीक से देख तो लेने दो। ओह माय गॉड, क्या तुमने तो डरा ही दिया था। कैसे हो? मैं अच्छा, तुम कैसी? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही हो। ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, दिवाकर कैसा है? पहले से बेटर है। परसों ही घर ले आए थे उसे। डॉक्टर्स तो बोल रहे थे कि 1 हफ्ता और हॉस्पिटल में रखना, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। घर देखो, दफ्तर देखो, फिर हॉस्पिटल, बहुत झंझट का काम है। भाग दौड़ तो लगी रहती। वैसे अब कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। घर पर भी ठीक से केयर हो ही जाती है। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए उसे, तब तक वो उठ नहीं पाएगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे अचानक एकदम से? बस ऑफिस में नॉर्मल काम करते वक्त ही स्ट्रोक आया उसे। जिस दिन मैं तुमसे मिलकर गई थी ना लास्ट टाइम, घर पहुंची तो पता चला कि उसके ऑफिस के लोग ही उसे हॉस्पिटल ले गए थे और घर पे मुझे ढूंढ रहे थे। क्या बताऊं अभय, ये 15 दिन इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन में बीते हैं ना, मैं ही जानती हूँ। 5 दिन तो आईसीयू में रखा उसे। सारी सारी रात बिना सोए बस यही देखती रहती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए उसे। एक बार बस 1-2 घंटे के लिए मेरी आंख लग गई। उसकी माँ वॉच कर रही थी, तभी उसे स्ट्रोक आया। कितना मुश्किल टाइम था वो। गनीमत है जान बच गई उसकी। ये तो है। हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। शुक्र है भगवान का कि अब ठीक है वो। अच्छा, क्या बात है अभी? तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्यों? क्या कहा मैंने? नाराज हो? इतने दिन तुमसे मिलने नहीं आई, क्या इसलिए नाराज हो? अबे तुम ही सोचो मैं कैसे आती। आज भी मैं कैसे निकली हूँ मैं ही जानती हूँ। ऑफिस जाकर छुट्टी एक्सटेंड करने के बहाने। वो तो कह रहा था कि फोन पर ही बोल दो। मैंने कहा नहीं, 1 महीने की छुट्टी लेनी है तो बॉस को शायद अच्छा ना लगे, जबकि बॉस ने तो पहले ही कह दिया था जितनी छुट्टी चाहिए ले लेना, जब वो हॉस्पिटल आया था दिवाकर को देखने। तो अब तुम 1 महीने की छुट्टी पे घर पर ही रहो और घर पे रहकर दिवाकर की देखभाल करो। डिपेंड करता है कि दिवाकर रिकवर कैसे करता है। जानती हो नीरजा, कभी कभी मैं सोचता हूँ ना
कि जिंदगी भी कैसे अजीब अजीब से मोड़ लाती है। कैसे? देखो ना, 35-37 साल तक हम लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले, अपनी अपनी बेस्वाद सी जिंदगी में जीते रहे, और फिर एक दिन अचानक एक ही मैनेजमेंट कोर्स में हम चेन्नई में मिलते हैं और हमारे बीच ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है, ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है कि हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सोलमेट हैं। और फिर हम एक डिसीजन लेते हैं हमेशा साथ रहने का। और जिस दिन तुम अपना ये डिसीजन सुनाने के लिए दिवाकर के पास जाती हो, एंड उसी दिन उसे अटैक आता है और तुम उसकी देखभाल करने के लिए बाध्य हो जाते, मजबूर हो जाते, और इस तरह से कि रुक क्यों गए? बोलो अभय, चुप क्यों हो गए? जो मेरे मन की बात है ना मैं कह सकता हूँ और ना तुम वो सुन सकती हो। समझ सकती हूँ। तो जब तुम समझ सकती हो, जानती हो सब कुछ, तो बताओ ना फिर आगे क्या सोचा है? तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ अभय, अब डर लगता है। कैसा डर? देखो, इस हालत में मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकती। यानी तुम क्या चाहते हो अभय? तुम ये चाहते हो कि मैं उसे जाकर ये कह दूं कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, जिसका मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है? नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा डिसीजन जानना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। तो बी ए ब्रेव गर्ल, ऐसे नहीं कमजोर पड़ते। देखो, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, हम इस बारे में कभी और बात करेंगे, है ना? लो, पानी पियो, पानी पियो। आई एम ऑलवेज विथ यू, आई लव यू। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? हम फिर कभी इस बारे में बात करें। चलें? आओ। हेलो मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वो सारा मैम सर आए हैं, वॉशरूम में हैं। आप बैठिए।
हाय, तुम कब आई? मैं बस अभी। वो मैं जरा वॉशरूम गया हुआ था। कैसी हो? अच्छी हूँ। उस दिन से तो ठीक ही दिख रही हो। आई एम सॉरी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो परेशान हो जाता। अच्छा, ये बताओ कि अब दिवाकर कैसा है? ठीक है, अब स्ट्रोक के साथ नर्वस सिस्टम में भी कुछ अटैक हुआ है उसे। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इस बारे में, लेकिन दिवाकर अब कभी चल नहीं पाएगा। ओह, तो बहुत बुरा हुआ। हालांकि अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन उसे टाइम बहुत लगेगा ठीक होने में। देखो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। मैं भी यही प्रेयर करती हूँ कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। तो अब आगे क्या सोचा है? हाँ, मुझे कुछ समय दे दो। यानी अभी और इंतजार? जब तक दिवाकर ठीक ना हो जाए। कितना ठीक नहीं? कितना ठीक? इतना ठीक कि जब तक वो तुम्हारे बिना जीना ना सीख जाए, जीने का दम न रख ले। इतना ठीक? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हारा डिसीजन जानना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि वो ओ नो प्लीज, मैंने ऐसा कब कहा? देखो, इस हालत में मैं दिवाकर को नहीं छोड़ सकती, और प्लीज कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुम्हें अकेला? कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें अकेला? खुद को तो संभाल नहीं पा रही हो और कह रही हो कि अकेला छोड़ दो। अच्छा सुनो, देखो आज भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, रहने देते हैं, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। नहीं, अब जो भी बात करनी है आज ही करनी तो अच्छा है। ठीक है, कहो जो कहना, सुन रहा हूँ। देखो अबे, हम दोनों जिसे इतना आसान समझ रहे थे ना, इस एक्सीडेंट की वजह से सारी परिस्थितियां ही बदल गई। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि मैं कमजोर हूं। मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वो सब कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन हटकर चलने का साहस भी नहीं है। मैं बात की जिंदगी के बारे में भी जानती हूँ। और तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो ना। देखो, मैं अभी वो नहीं कर सकती जो तुम चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ? दिवाकर को छोड़कर तुम्हारे पास आना। सोच समझ कर कहो, क्या ये सिर्फ मैं चाहता हूँ? बोलो नीरजा, क्या ये सिर्फ मैं चाहता हूँ? नीरजा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन मेरा ईगो अभी मरा नहीं है। माई ईगो इज नॉट डेड। और मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांग रहा हूँ, और ना ही कभी मांगूंगा। और ये कोई तुम्हारा और मेरा अलग अलग का डिसीजन नहीं था, हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। और अब ये कि तुम कहना चाहती हो कि तुम इसमें भागीदार नहीं थी, ये कि तुम आधे रास्ते से अब वापस लौट जाना चाहती हो। हाँ, वापस जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम वापस ना जाना चाहते हुए भी वापस जाने की वाहियात कोशिश कर रही हो। और जानती हो क्यों? इधर देखो, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम में आत्मविश्वास की कमी है, समझी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे कमजोरी से चिढ़ है। आई हेट वीकनेस। देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और इस फैसले पर पहुंची कि हम लोग शायद कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गए थे।
तुम समझ सकते हो। तुम तो मुझे समझने का बहुत दम भरते थे। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यू आर ओनली बीइंग स्टूपिड। क्या कहा तुमने? यही कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता करने जा रही हो। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि ये मेरा हमेशा का फैसला है। मुझे कुछ समय दे दो। जानती हो नीरजा, ये जिंदगी क्या है? क्या है? समय का कालचक्र, जो अब हम शायद इंतजार में बिताएंगे। तुम हर्ट हो गए? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर जाने का समय हो गया। अब कब मिलोगे? कल कब मिलोगे? कल क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था जो कहना है आज कहो, तो कहो ना, मैं सुन रहा हूं। तो इस तरह नाराज मत हो। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, या तुम्हारे साथ रहने का मेरा फैसला गलत था। अभी मैं वो नहीं कर सकती, शायद भगवान भी नहीं चाहता ये। भगवान भगवान भगवान, मैं अपनी कमजोरी के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकता। मैं जा रहा हूं। अब कब मिलोगे? जब इस इंतजार का अंत हो जाएगा इस तब। बीच नहीं मिलोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में कभी कुछ नहीं होता। जाओ, दिवाकर और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अबे सुनो, देखो मुझे कुछ समय दे दो। मैं अभी वो नहीं कर सकती, मुझे कुछ समय दे दो। कुछ समय के लिए मेरा नीरजा। इंतजार करना बस। नीरजा नीरजा, बात समझो। कोई किसी को समय नहीं दे सकता। आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर सकता है, जो कि तुम और मैं पहले ही काफी कर चुके हैं। कुछ समय के लिए मेरा इंतजार करना अबे। अबे कुछ समय दे दो मुझे। अबे मेरा इंतजार करना। अबे हेलो नीरजा, फोन दिवाकर ने उठाया तो तुम्हारे पास नहीं है। अभी तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर सकते। सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। नीरजा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, लग जाए। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता कर जाऊँ। तुमने कहा था ना मुझसे मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। नीरजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, लेकिन प्लीज तब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखो। ओके नीरजा, बाय, टेक केयर।
ऐसा क्यों होता है कभी कभी, यूं ही न जाने क्यों चुप हो बैठ जाता अकारण। स्मृतियों के बादल आते हैं, छा जाते और फिर हवा के हल्के झोंकों के साथ उड़ जाते हैं। और मैं भावहीन बहुत चुप सा इस तट पर बैठ देखता रहता हूँ, दिन के थके हुए सूर्य को सागर की गहराई में डूबते, सोचते कि इन लहरों में निहित ये गहराइयाँ कैसी, कौन से रोष हैं इस सौम्यता में, और ये कि सूर्यास्त इतना करुणामय दृश्य क्यों होता है। और यूं ही सोचता हूँ, न जाने क्या से बोझिल, न जाने किस प्रतीक्षा में देखता हूँ यूं ही सागर में डूबते सूर्य के ध्रुमिल पथ चिन्हों को। ऐसा क्यों होता है कभी कभी। अभय, नीरजा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। कब आई यहाँ? 3 दिन हो गए। 3 दिन? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? अखबार में तुम्हारे सेमिनार के बारे में पढ़ा। अकेडमी फोन किया तो पता चला कि तुम यहाँ ठहरे हो। तुम्हारे होटल में फोन भी किया था सुबह, पर तब तक तुम जा चुके थे। कितना समय बीत गया ना, 10 साल। उससे क्या? जानते हो, मिलने से पहले बड़ा डर लग रहा था। क्यों? पता नहीं तुम कैसा बिहेव करोगे, मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। ऐसा क्यों लगा? लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम अभी भी वैसे ही हो, ज्यादा चेंज नहीं आया तुम। हाँ, शायद मैं अपने आप को बदल नहीं पाया, लेकिन बाहर बहुत कुछ बदल गया। जैसे थोड़े दिनों पहले मैं चेन्नई गया था, जहाँ हम मिले थे, याद है तुम्हें? चेन्नई? हाँ, एक सेमिनार में गया था लेक्चर देने के लिए। शाम को ऐसे ही टहलते हुए उसी हॉस्टल की तरफ चला गया जहाँ वो सीढ़ियाँ थी, जहाँ मैं गिर गई थी। हाँ, याद है? कैसे भूल सकती हूँ, कैसे पागलों की तरह दौड़ी थी तुम्हारे पीछे। लगा था कि शायद तुम गिर गए, उसी चक्कर में मैं गिर गई। अच्छा, क्या बता रहे थे तुम? हाँ, मैं कह रहा था कि वो सीढ़ियाँ वहाँ नहीं है, वहाँ हॉस्टल का एक्सटेंशन बन गया। तुम्हें बुरा लगा होगा ना वो देख के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा जिन सीढ़ियों से गिरकर कोई जख्मी हो जाए, उनका ना होना ही अच्छा है। तुम आज फिर फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो। लेकिन हाँ, वो बारामदा वैसा ही है जहाँ गाने गाए थे। हाँ। अच्छा सुनो, तुम आज भी प्रैक्टिस कर, मेरा मतलब आज भी तुम गाती हो? नहीं, अब पहले भी कहाँ गाती थी, वो तो बस तुम्हारे कहने से हाँ कभी कभी गुनगुना लेती हूँ, बस तुम्हें याद करके। तो कुछ सुनाओ ना। अब नहीं हो पाएगा मुझसे। प्लीज। नहीं, अब है एक बार। नहीं गा सकती, नहीं होगा मुझसे अब। पता है, मुझे जब भी तुम्हारी याद आती थी ना, तो मैं तुम्हारे गाए गानों को गुनगुनाता था, पर कभी भी तुम्हारी तरह मैं नहीं गा पाया। सोचा तो नहीं था, पर हाँ, मन में ये इच्छा थी कि जब कभी तुमसे मिलूंगा, तुमसे कहूँगा कि कुछ गा दो, कुछ सुना दो, थोड़ा सा। नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। एक बार प्लीज मेरे लिए। नहीं, अभी
नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं गा सकती अब। प्लीज मेरे लिए एक बार, प्लीज। ठीक है, कोशिश करती हूँ। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। वाह, बहुत खूबसूरत, मार्वलस। कितने समय से तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही बड़े आदमी हो गए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। और नहीं तो क्या, कितनी बार फोन किया मैंने, तुम्हारी सेक्रेटरी तो फोन उठाते ही बस एक ही बात बोलती है, सब बैंगलोर गए हैं, सब कलकत्ता गए हैं, सब मीटिंग में हैं। खैर, इतने सालों बाद मिलने पर कैसा लग रहा है? चलो बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। वैसा ही। मतलब बहुत औपचारिक सा। शायद हम एक दूसरे से मिल कम रहे हैं और छुप ज्यादा रहे। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है इस तरह तुमसे मिलना। मुझे भी। अच्छा, कब तक हो यहाँ? देखो, वैसे तो मैं आज शाम की फ्लाइट से जाने वाला था, लेकिन फिर तुम्हारा मैसेज मिला तो अब सोच रहा हूँ सवेरे 5 बजे की फ्लाइट से चला जाऊँ। एक दो दिन रुक नहीं सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और उस मीटिंग में मेरा होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है ना कि उस मीटिंग में मुझे मतलब मेरे ही प्रमोशन को लेकर बातचीत होगी, तो मैं अगर वहाँ नहीं रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं सिर्फ एक दिन रुकने के लिए कह रही हूँ। नहीं नहीं, जा भी नहीं, फिर कब। ठीक है, कोई बात नहीं। और बताओ, कैसी रही जिंदगी? तुम बताओ कैसी रही जिंदगी? क्या बताऊं? वैसे साल भर व्हील चेयर पर रहने के बाद दिवाकर चलने लायक हुआ, और 2 साल पहले अचानक फिर से स्ट्रोक आया और वो इस दुनिया से। पता चला था मुझे, सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई चली आई। ये भी पता था। तुम्हें मेरे बारे में सब पता रहा, हाँ, लेकिन फिर भी कभी मिलने नहीं आए। एक बात बताओ, हाँ। इस बीच तुम्हारा कभी मन नहीं किया कि कभी आकर मिलो या कभी फोन पर ही बात कर लो? ऐसा नहीं है, मतलब अक्सर ही मन करता था, फिर बस मौका ही नहीं मिला। ना,
ये बात नहीं थी। फिर मैं बताऊं? बताओ। तुम्हारा अहम, तुम्हारी ईगो, दूर रहकर जलते रहोगे लेकिन खुद चलकर पास नहीं आओगे। मानो ऐसा करने से हार हो जाएगी तुम्हारी। यही बात थी ना? नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर लेकिन वो जो भी फीलिंग थी, जो भी भावना थी, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। समझ सकती हूँ। तुम्हें भी तो मेरे बारे में पता चलता रहता था। डॉक्टर काला मिलते रहते थे कभी कभी। तुम्हें भी तो मिले होंगे ना वो? हाँ, कई बार। मैंने उन्हें कभी जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन तुम्हारे बारे में सब पता कर लेती थी। तुम्हारी हर तरक्की, हर प्रोग्रेस, सारी खबर रखी मैंने। तुम्हारी 3 किताबें मिली, डॉक्टर काला ही दे गए थे। 2 तो मैनेजमेंट पर थी। पढ़ने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन सिर के ऊपर से ही निकल गई। हाँ, लेकिन तुम्हारी वो पोएट्री वाली बुक पढ़ी। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ अपनी बात। क्या? यही कि तुम मुझसे नहीं, अपने आप से ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे बिना जी सकते हो, रह सकते हो। एक बार तुमने गुस्से में भी ये बात कही थी। याद है। देखो, अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी है ना, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। एक बार मैं भी तो नहीं रुकी थी तुम्हारे कहने से। पर लेकिन तुमने उस वक्त मुझे रोका क्यों नहीं? तुम भी तो रोक सकते थे ना मुझे। सालों तक डरे छिपे रहे मेरी परिस्थितियों से, क्यों नहीं रोका मुझे? तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो ना। अबे, मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मेरे कहने से एक इंतजार कर रहे हो। खत्म कर दो अभी इंतजार, छोड़ दो सब कुछ। बहुत कम समय बचा है। प्लीज अबे, खत्म कर दो ये इंतजार। अबे, छोड़ दो सब कुछ, खत्म कर दो ये इंतजार, छोड़ दो, छोड़ दो सब कुछ। तुम्हें याद है नीरजा, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि इंसान को वक्त की कीमत समझनी चाहिए। जो वक्त चला जाता है, गुजर जाता है, वो वही होता है जो हम गंवाते हैं। इसलिए जब राह दिखाई दे तो चल देना चाहिए, और जब राह ना दिखाई दे और चलने का समय हो जाए तब भी चल देना चाहिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसीलिए कह रही हूँ अबे, रुक जाओ। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, प्लीज रुक जाओ। ठीक है, मैं लौट कर आऊँगा तब ये सब बातें कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा और इंतज़ार है, थोड़ा और इंतज़ार, थोड़ा और इंतज़ार, थोड़ा और इंतज़ार।
तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि इंतज़ार करना और कल्पना करने का अधिकार मेरा अपना है। मैं पिछले 15 साल अपने काम में बहुत व्यस्त रहा। मेरा ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि मुझे बराबर नीरजा की याद आती रही, लेकिन कभी कभी अचानक ही किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में उसका कुछ कहा, उसका कुछ किया एकदम से याद आ जाता था और मैं यहाँ चला आता हूँ एक झूठी कल्पना, एक झूठे इंतजार में कि शायद वो यहाँ आ जाए। नीरजा, नीरजा।